नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सरदारशाह तहसील के बुकनसर छोटा गांव में एक युवक की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम इंद्र सिंह है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुकनसर छोटा गांव में शमशान भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। गाड़ी में सवार होकर आए 8 व्यक्तियों ने शमशान घाट के पास बैठे इंद्र सिंह की ईंट मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सभी आरोपी गाड़ी में बैठकर तेजी से फरार होने लगे। गाड़ी एक दीवार से टकरा गई, जिससे गाड़ी पलट गई और 2 आरोपी गंभीर घायल हो गए, जिनको राजकीय चिकित्सालय सरदार शहर में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर सभी आरोपियों की मांग पर मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया भी बाद में अस्पताल पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि शमशान भूमि विवाद को लेकर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की वजह से उसका परिणाम हत्या के रूप में आया है। एहतियात के तौर पर राजकीय चिकित्सालय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। भूमि को मामले मारो, मैं 10% हूँ, पीसा बेड़ा करके समाज 9 समाज का शमशान है। मैं मारा 9 समाज पीसा बेड़ा करके 10% और मैं दिया सरपंच ने 20 लाख रुपये की स्वीकृति आई है, समझिया। अब बात स्वीकृति सरपंच लगा रही है। वो डेड बॉडी चारों 8 गिरफ्तार करने के लिए मामला मर्डर का है। मर्डर हुआ है, 8 आदमियों ने किया है, 2 ने गिरफ्तार कर लिया, वो भी 2 घायल है, इसलिए और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। है मर्डर पहले यहाँ कहा कि बीमारी शमशान भूमि है कि कहा तो नापी जा कहा कि हल्के तो होती है, नहीं मारे आदमी मरने को खतरो है। जरा थाना कह गिरो आगे देगी पीछा बटवे दिया कौन गया बटे, फिर ऐसा नोरू आया बोले माल दिखा सुखे तो बाद दिखा दी कोदरी पीड़ी धरी, तो बोले मैं क्या गरीब आदमी बोलते जाओ। सुजानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा गत महीनों में की गई मूंगफली खरीद में अनियमितता के आरोपों की जांच को लेकर शीघ्र ही एक जांच दल सुजानगढ़ आएगा। गौरतलब है कि गत वर्ष नवंबर में शुरू हुई मूंग एवं मूंगफली खरीद को लेकर तत्कालीन व्यवस्थापक मंजू गोदारा पर अनियमितता एवं घोटाले तथा किसानों से अवैध वसूली के आरोप लगने शुरू हो गए थे, जो खरीद बंद होने के बाद भी जारी है। मामले को विधायक खेमाराम मेघवाल ने विधानसभा में उठाया। वहीं कृषि मंडी सचिव प्रेम प्रकाश यादव, सुजानगढ़ कृषि मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष शिव भगवान भरतिया, किसान संघर्ष समिति के सुभाष ढाका, सर्वेयर एवं विसल ब्लोअर सहित अन्य ने व्यवस्थापक मंजू गोदारा पर आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। दीनदयाल बाकोलिया, उपखंड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू। मैं कृषि मंडी का प्रशासक हूँ। कृषि मंडी के अंदर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं। कृषि मंडी में एक दुकान है, क्रय विक्रय सहकारी समिति। क्रय विक्रय सहकारी समिति का है, तो उसके भी मैं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी के नोडल अधिकारी के रूप में देख रेख करता रहता हूँ। तो क्रय विक्रय सहकारी समिति है लिमिटेड सुजानगढ़, वहाँ पर क्या पिछले राज्य सरकार के आदेशानुसार मूंगफली और उसकी खरीद हुई थी अपने, तो उसके लिए क्या मूंग और मूंगफली दोनों खरीद हुई थी। तो उस समय कोई ऐसे क्वालिटी को लेकर कई प्रकार के प्रयोगशाला लगाए गए थे। प्रयोगशाला ने कोई रिजेक्ट किए उस बात को लेकर, फिर उन्होंने कैसा भी पैसे लेके सेलेक्ट किए इस प्रकार। तो उसकी कई प्रकार के जांच उनके जो प्रशासन उनके जो सहकारी समिति के अधिकारी द्वारा इंस्पेक्शन किया गया, बीच बीच में जाँच भी किए गए, और कोई कुछ कमियाँ त्रुटियाँ पाए जाने पर उसको श्रीमती मंजू गोदारा मुख्य व्यवस्थापक उसको एपीओ किया गया। वर्तमान वो एपीओ है, उसको बदल के वर्तमान में अभी कैलाश चौधरी को मुख्य व्यवस्थापक सुजानगढ़ का चार्ज दिला रखा है। वो अभी कल परसों से मंडे से वर्तमान में चना और अपने इसकी खरीद चना और सरसों की खरीद चल रही है। चना के समर्थन मूल्य 4400 रुपये, 4400, और सरसों के 4000 रुपये। तो उनके खरीद परसों 10 किसानों को बुलाया था, उसमें 5 को बुलाया था और कोई भी नहीं आया। कल 20 को बुलाया था, उसमें 7 किसानों ने उनकी जींस तोली थी। आज किसानों को बुलाया, अभी आए नहीं, 2-4 किसान आए। अब लगातार चल रही है सदन। उन्होंने निर्देश किया जो ही 1 क्वार्टर का माल इकट्ठा हो जाए तत्काल लोडिंग करके वहाँ से सप्लाई करनी चाहिए। सांसद राहुल कस्वा ने
रतनगढ़ के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खिलाड़ियों के लिए भेजे गए खेल किट वितरित किए। इस मौके पर सांसद ने कहा कि क्रीड़ा क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए छोटे बच्चों को मैदान पर आने के अवसर प्रदान करना तथा नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाना जरूरी है। सांसद ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में एक साथ साई के 4 केंद्र खुलने के अलावा समस्त विद्यालयों के खेल मैदानों पर ट्रैक सहित अन्य संसाधन उपलब्ध करवाकर पूर्ण विकसित स्वरूप प्रदान करने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। समारोह के अध्यक्ष पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा ने लोहा विद्यालय की विविध उपलब्धियों को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि करियर निर्माण की दृष्टि से भी खेल क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, अतः खिलाड़ियों को पूरी लगन के साथ नियमित अभ्यास करना चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता मालीराम सारस्वत, युवा नेता संजय पुरोहित, पंचायत समिति सदस्य राजेश रुलानिया, उप सरपंच दयाल सिंह नथावत, पूर्व सरपंच भंवरलाल पूनिया व पूर्व सरपंच नौरंगराम ढाका मंचस्थ थे। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने विद्यालय की खेल उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत कर विद्यालय विकास की विविध योजनाओं की जानकारी दी। मुझे चूरू के अंदर या गांवों के अंदर उस बात की इतनी प्रशंसा या प्रोत्साहन नहीं मिलता, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोगों के लिए ये चीजें इतनी बड़ी नहीं है। पर जब भी मैं जयपुर में मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में होता हूं या मैं प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में होता हूं या मैं जहां पे सारे एमपी इकट्ठे होते हैं, तब मैं किसी प्रोग्राम में होता हूं, तो मेरी शुरुआत इन डे बोर्डिंग सेंटर से होती है कि इस सांसद ने 4 खुलवाए, क्योंकि पूरे राजस्थान में मात्र 16 है और मेरे जिले में 4 है। बड़ी बात है। भाषण कर दूं, पर गर्ल्स मैं निवेदन करूंगा कि ये डे बोर्डिंग सेंटर खुला है, आप लोग इसमें खिलाड़ी भी हो, खेल भी रही हो, 20 लड़कियां हो। एक तो काफी लड़कियां पिछली बार शायद मैंने तुमको भी अवार्ड वगैरह दिया था। तो गांव के अंदर छोटी छोटी जो बच्ची है ना, उनको छोड़ो मत, क्योंकि ये डे बोर्डिंग सेंटर इसलिए नहीं खुल गया कि ये अपनी परमानेंट अपनी लिए नहीं है। ये अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो ये हट के किसी और के पास चला जाएगा। विधानसभा चुनाव के तहत राज्य के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। बड़े नेताओं के दौरे भी अब जोर पकड़ने लगे हैं। इसी संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सचिन पायलट आज लाडनू आए। इस अवसर पर चैनल प्रतिनिधि शिव कुमार तिवारी ने पीसीसी चीफ से कई मुद्दों पर बातचीत की। चुनाव का वक्त है, 6 महीने बाद चुनाव है, जिस तरह का प्रदेश में इस समय माहौल नजर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि जनता कांग्रेस के साथ रहेगी। 6 महीने बाद जब मतदान होगा तो बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बीजेपी से लोग आज बिल्कुल दूरी बना चुके हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है। मुझे लगता है कामयाबी हमको मिलेगी। सर, अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें लोकसभा और विधानसभा में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को परास्त होना पड़ा था। आपको क्या लगता है उसका पीछे कारण क्या? भारतीय जनता पार्टी का विरोध है या आपकी सबक? उपचुनाव के बाद जो मेन चुनाव आएगा उसमें उससे बुरा हाल उनका होने वाला है, क्योंकि किसान नौजवान दोनों पीड़ित हैं उनसे। कांग्रेस किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी? किसान और नौजवानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। बिसाऊ कस्बे में 29वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज सुबह थानाधिकारी सोहन लाल ने पुलिस टीम के साथ बाईपास सर्किल पर वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति समझाइश की। एसएचओ सोहन लाल ने मौके पर कार्रवाई करते हुए बिना हेलमेट के बाइक चला रहे एक जने का चालान काटा तथा पशु आहार भरकर चारों तरफ से ओवरलोड की गई पिकअप को सीज करने की कार्रवाई की। स्थानीय एनआर स्कूल के निर्देशक नरेश मालसरिया के सहयोग से रिफ्लेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया। टीम ने इस दौरान ऊंट गाड़ों व ट्रैक्टर ट्रोलियों सहित दर्जनों वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। इसके बाद स्कूल परिसर में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह राज्य सरकार के द्वारा 23
4/2018 से 30/4/2018 तक मनाया जा रहा है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें जो दोपहिया वाहन हैं वो हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उनको समझाइश करनी है। इनके अलावा जो व्हीकल हैं 4 व्हीलर जिनके पीछे लाइट नहीं है उनके भी हम रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। ये श्री नरेश जी के द्वारा इसमें सहयोग करके रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। विद्यालय के अंदर जागरूकता के लिए हमें बच्चों की रैली भी निकलवाएंगे और जो बड़े संस्थान हैं उनमें भी कार्य योजना हम इसमें जा कर के और करेंगे, इनको समझाएंगे और पब्लिक को, बच्चों को और सभी को मोटिवेट करेंगे हेलमेट के लिए, सीट बेल्ट के लिए। और जो वाहन पे चला करके मोबाइल पे बात करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उनको भी समझाएंगे। चंदन के शिल्पकार चूरू निवासी ओम प्रकाश जांगीड़ को चंदन कास्ट कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस जांगीड़ परिवार की चौथी पीढ़ी भी चंदन की कला को निखारने में जुटी हुई है। जल्द ही पुरस्कार मिलने को लेकर ओम प्रकाश जांगीड़ के परिवार में खुशी का माहौल है। इसी विषय को लेकर हमने आज जांगीड़ से बातचीत की। इसी हुनर के लिए एक अवार्ड के लिए चयन किया गया है इनका, क्या है ये प्रक्रिया, क्या है सारी बातें, इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एशियन परिवार की ओर से, एशियन टुडे की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि आपका नेशनल अवार्ड के लिए चयन किया गया है। एशियन परिवार के पूरे सदस्यों को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे यहाँ आके मेरी इंटरव्यू लेके और आप लोग हम चूरू जो जनसंख्या है, जनता है, सभी को और अवगत करा रहे हैं इस चीज़ के लिए। जी, तो चूरू की जनता ने भी आपका यह जो अवार्ड के लिए चयन किया गया इस बारे में जानकारी ली है, और इनकी जानकारी जो है किस चीज़ के लिए आपका अवार्ड के लिए चयन हुआ है, ऐसी कौन कौन सी कलाकृतियाँ आपने बनाई है, उन सभी को भी चूरू की जनता देखना चाहती है, और इसीलिए एशियन टुडे जो है चलकर आपके घर तक पहुंचा है और बातचीत करना चाहे। सबसे पहले इस समय यहाँ पर मेकिंग हो रही है, कुछ न कुछ चीज़ आपके द्वारा बनाई जा रही है। हम हमारे साथियों को सबसे पहले मोर्चे पर यही दिखाना चाहेंगे कि अभी आप क्या बना रहे हैं। अभी मैं एक पॉकेट वॉच का मॉडल है, उसी में ताजमहल का रूप तैयार कर रहा हूँ। और ये जो पॉकेट वॉच है वो हमारे जो मैंने सबसे बेहतरीन आइटम में से है। जिला मुख्यालय पर पंखा रोड स्थित पार्कों के नोहरे में आयोजित गो कृपा कथा महोत्सव में क्रांतिकारी गौ भैरव उपासक संत श्री ने बताया कि गाय माता पशु नहीं है, वह परिपूर्ण भगवान है। गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। हम मानव शुद्ध जल, गंगा जल पीकर उसे जल, पसीना या मूत्र के रूप में शरीर से निष्कासित करते हैं, जबकि गौमाता गंदा जल, साधारण जल पीकर भी उसे गंगा जल के समान पवित्र गौमूत्र बनाकर दिव्य शरीर से निष्कासित करती है, जिसके छिड़काव से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। ऐसे गौमूत्र की दाता गौमाता जानवर कैसे हो सकती है। कथा में आयोजन समिति के दिनेश रोहितवाल, जगदीश रोहितवाल, महेश सैनी, सोनू ओझा, कालू जी, अजीत शर्मा, विनय माहेश्वरी, राहुल पिछोलिया, विकास सुंडा एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। उन संत ने राम कथा रसपान कराने वाले ग्वाल से पूछा कि आदरणीय, कथा श्रवण लोगों के मन को तो पवित्र करता है, लेकिन सज्जन लोग, भद्र लोग जिनके हृदय पवित्र है वो कथा श्रवण करके सहज ही सुखी हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जहाँ विषय, विकार, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, अहंकार, अनाचार, दुराचार, इन अनाप शनाप दुर्गुणों से व्याप्त जगत में रास्ता मिलेगा। कहते हैं क्षण के भी आधे हिस्से में गुरु कृपा कर देते, गुरु चरणों का ध्यान किया, बस इतना ही करना है। उसके लिए भाग के गुरु जी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका संबंध सदगुरु से श्रेष्ठ है, संबंध कई तरह के होते हैं, श्रेष्ठ, मध्यम और अधम। अधम संबंध सिर्फ अपने भौतिक सुखों की परवाह करता है, मध्यम संबंध केवल आनंद।
रतनगढ़ की पिंजरापोल गौशाला में सांखोलिया परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा में कथावाचक गोपाल मिश्र ने आज कहा कि भागवत कथा जीवन में भगवान से प्रेम करने की प्रेरणा देती है। कथा को जीवन में अपनाए, आपका जीवन सुगंधमय हो जाएगा। मिश्र ने बताया कि माता पिता व बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से आयु, कीर्ति व यशोबल बढ़ता है। उन्होंने आज जड़ भरत व प्रहलाद चरित्र पर धर्म सम्मेलन की कथा सुनाई। समापन पर भीष्म कुमार सांखोलिया ने सपत्निक आरती की। इस मौके पर परशुराम सांखोलिया, मुरारीलाल सिवाल, वासुदेव सांगानेरिया, रामगोपाल इंदौरिया, अंजनी चोटिया सहित अनेकों धर्म श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ पर विराजित महाराज का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। विश्व पितामह को 101 वर्ष पूर्व जो अपराध किया था, जो पाप किया था, उसका दंड आज मिल रहा है। कई लोग कहते हैं पूजा। सालासर पुजारी परिवार द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में सुजानगढ़ के श्याम सुंदर स्वर्णकार का माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर तथा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महावीर पुजारी, नेम नारायण पुजारी, सरपंच चंपा कुमारी, राजचंचल पुजारी, सुजानगढ़ पंचायत समिति प्रधान गणेश ढाका ने श्याम सुंदर स्वर्णकार को सम्मानित किया। स्वर्णकार ने पिछले 8 वर्षों में लगभग 2000 से अधिक लावारिश और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर उनके जीवन बचाने में सहायक की भूमिका निभाई है। हाल ही में सुजानगढ़ से रक्तदान शिविर आयोजित कर 155 यूनिट ब्लड बैंक को सुपुर्द किया है। एम्बुलेंस और पुलिस से प्राय घटना स्थल पर पहले पहुंचने का पर्याय बन चुके श्याम सुंदर स्वर्णकार की पूरे सुजला क्षेत्र में अलग पहचान है। सरदार शहर के बुनियादी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्राचीन भारतीय धरोहर को संरक्षित करती स्पीक में कार्यक्रम की श्रृंखला से संगीत के सुरों की सरिता बही। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय गायिका सुधा रघुरमण ने अपनी मधुर वाणी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने संगीत की कर्नाटक शैली का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक कर्नाटक शैली में प्रस्तुति दी। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।